Hello students, my name is Sunita Tripathi and I welcome you all to my channel. ये है वीडियो नंबर 6 और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिल जाना। तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है उसके बेसिस पे जो टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट तीनों स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में। ये एक मिसकंसेप्शन है कि जैसे ही सॉल्यूशन नाम आता है हम सोचते हैं लिक्विड होगा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही आपस में मिलके सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के बनाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स एंड टाइप्स आपके सामने हैं। सबसे पहला है सॉलिड इन सॉलिड। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड है तो हम बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड। तो इसका एग्जांपल है एलॉयज। हम जानते हैं एलॉयज क्या होती हैं। इसमें मेटल्स जो कि सॉलिड है, मेटल्स का मिक्सचर होता है। इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही मेटल्स होती हैं। और एलॉयज कैसे बनती हैं? दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मेल्ट करके उन्हें मिक्स कर दिया जाता है और ठंडा कर देते हैं। तो ये जो तैयार हुआ ये है एलॉय और ये एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और ये इसमें होते हैं सॉल्यूट भी मेटल, सॉल्वेंट भी मेटल एंड दोनों ही सॉलिड होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड। सेकेंड है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब जब सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। सॉल्यूट सॉलिड यहाँ पर एंड सॉल्वेंट लिक्विड हो तब हम कहते हैं सॉलिड इन लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दो, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करो तो सॉल्ट, शुगर ये सॉलिड्स हैं, वाटर लिक्विड है। तो ये एग्जाम्पल है सॉलिड इन लिक्विड का। एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर आयोडीन। इसमें सॉल्यूट है आयोडीन जो कि आयोडीन होता है सॉलिड और सॉल्वेंट है अल्कोहल जो कि होता है लिक्विड। तो ये भी एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड का। इंपॉर्टेंट है ये टिंचर आयोडीन। इसमें क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन टिंचर आयोडीन। तो बच्चे आंसर लिखते हैं टिंचर है सॉल्यूट, आयोडीन है सॉल्वेंट, जो कि गलत है। टिंचर कोई केमिकल नहीं है, इसमें होता है आयोडीन, सॉलिड, डिसॉल्व होता है वो अल्कोहल में। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। जब सॉल्यूट गैस हो एंड सॉल्वेंट लिक्विड हो तब हम कहते हैं गैस इन लिक्विड। फॉर एग्जांपल सोडा वाटर। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई होती है वाटर में जो कि लिक्विड है। तो ये एग्जांपल है गैस इन लिक्विड का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टाइप है गैस इन गैस। जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही गैसियस स्टेट में हो तब हम कहते हैं गैस इन गैस। फॉर एग्जांपल एयर। एयर इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। तो इसमें सॉल्वेंट हम किसको बोलेंगे? जो लार्जेस्ट अमाउंट में हो, जो कि है नाइट्रोजन। एयर में नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। बाकी की जो गैसेस होती है ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और बहुत सी गैसेस होती हैं, इन सब का अमाउंट नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होता है। तो ये हो जाएंगे सॉल्यूट। तो ये भी गैसेस है एंड सॉल्वेंट भी गैस है। तो एयर इज एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। तो यहाँ पे हमने देखा कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तीनों स्टेट में मिल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में। तो सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं है। अब इसमें जो सॉल्यूट है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, कितने ग्राम्स है, वो एक सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट कितने ग्राम है या कितने ml है, उस अमाउंट को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे मान लो हमने 90 ml वाटर ले लिया, ये वाटर है 90 ml। इसमें हमने 10 ml ऐड कर दिया अल्कोहल,
ये एक सॉल्यूशन बन गया। अब ये बन गया 100 ml सॉल्यूशन। इस 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन होगा? अल्कोहल। इसका अमाउंट कितना है? 10 ml। तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा 10%। ठीक है, तो ये होता है कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लिखते हैं परसेंटेज में, और इससे रिप्रेजेंट हम इन 3 तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज, एंड इसको हम लिख सकते हैं W बाय W परसेंटेज, W फॉर मास। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W बाय V परसेंटेज, एंड थर्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, V बाय V परसेंटेज। तो इन तीनों को हम एक के बाद एक देखेंगे। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंटेज। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट का कितने ग्राम्स प्रेजेंट है, ये होता है मास बाय मास परसेंटेज। एंड फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। इस तरीके से हम ये मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 17 में है। पेज नंबर 17 में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सॉल्व एग्जांपल। इसको हम समझ लेते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो देखिए गिवन क्या क्या है यहाँ पर? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम्स, एंड मास ऑफ वाटर, वाटर मतलब ये है सॉल्वेंट, ये है 320 ग्राम्स। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। फॉर्मूला ये वाला लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है सॉल्ट जो कि है 40 ग्राम्स, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन हमको यहाँ पे दिया है मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सॉल्यूशन का मास। सो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट which is equal to 40 plus 320 equal to 360 grams। तो यहाँ पर हम लेंगे 360 ग्राम। ये वाला जो स्टेप है ये करना स्टूडेंट भूल जाते हैं, सीधे वो 320 लेके कैलकुलेशन कर देते हैं, आंसर गलत आएगा। इनटू 100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11%। तो अगर सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट वो लिख लें। जब सॉल्यूशन का नहीं दिया है, यहाँ पर जैसे सॉल्वेंट का मास दिया हुआ था, तो इन दोनों को सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास को प्लस करके हम सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करें, उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया है आपके पेज नंबर 18 में। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम sodium chloride is dissolved in 100 gram water. Find concentration. Sodium chloride है 36 ग्राम and dissolved in 100 ग्राम water. सेम यही फॉर्मूला लगेगा। गिवन क्या क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट 36 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, ये दिया है 100 ग्राम। सेम इसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट है 36 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, यहाँ पे भी सॉल्वेंट दिया है, तो हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर लेते हैं। 36 प्लस 100 ग्राम इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ 136 हो जाएगा, 36 अपॉन 136 इंटू 100। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 26.47%। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पेज नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक में चेक करेंगे। तो ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज। सेकंड देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लिखेंगे W बाय V परसेंटेज। किसको कहेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्यूट होगा ग्राम्स में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा ml में। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज 5 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो गिवन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इज 5 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 200 ml। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, हमें सॉल्यूशन का मास निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट इज 5 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली दिया हुआ है 200 ml इंटू 100। सो आंसर, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर क्या आएगा? ये 0 कट जाएंगे, आंसर 2.5%। तो इस तरीके से इजीली हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको लिखेंगे V बाय V परसेंटेज, और ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ml में होगा क्योंकि वॉल्यूम है, इंटू 100। तो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज 20 ml alcohol is dissolved in 80 ml water. Calculate volume by volume percentage of the solution. So given क्या है? Volume of solute 20 ml and volume of solvent 80 ml। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यहाँ सॉल्वेंट दिया है तो दोनों को प्लस करेंगे। 20 प्लस 80 हो जाएगा 100 इंटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? 100 कट जाएगा, 20%। तो ये तीनों फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को खत्म करने से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को हमेशा, कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट मिनिमम हो, सॉल्यूट बहुत सारा हो और सॉल्वेंट कम से कम हो। उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है। तो जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप बहुत सारा सॉल्ट ले लें, उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर मिक्स करते जाएं, इतना वाटर डालें, सिर्फ इतना ही डालें कि वो सॉल्ट अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। तो इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है, वाटर बहुत कम है, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे सॉल्यूट कम हो या ज्यादा, सिर्फ सॉल्यूट का अमाउंट कितना है उस ग्राम्स में या वॉल्यूम में, ml में, सॉल्यूट का अमाउंट कितना हो, कम ज्यादा से मतलब नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूट, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब ज्यादा हो या कम हो, कितना है, बस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर कितना है, ये बताता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हम परसेंटेज में लिखते हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं जो आज हमने पढ़े। तो आई होप कि अब ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय।